जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। और पड़ोसी मुल्क में जो है दहशत फैली हुई है कि कब हमारे ऊपर भारत अटैक न कर दे। वहाँ के जो पूर्व सेना में रह चुके हैं अधिकारी, वर्तमान प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब परेशान हैं। सब अलग अलग प्रकार से एक डेट जारी कर रहे हैं, भारत कभी भी हम पर हमला कर सकता है। कोई 5 मई की डेट दे रहा है, कोई उससे बाद की डेट दे रहा है, कोई उससे पहले की डेट दे रहा है। अफवाहों में जी रहे हैं लोग। इतना डर, अगर तुम्हारे अंदर इतना डर ही बना हुआ है, हर प्रकार से तुम डरते ही हो भारत से, तो गलत काम क्यों करते हो? एक पड़ोसी देश या एक दूसरे के घर के पड़ोसी जैसे होते हैं ना, तो मिल के रहिए। यही डर अगर तुम्हारे अंदर इतना ही भर चुका है तो फिर क्यों टकराते हो? क्यों आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हो? नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज ये जो कहानी हम लेकर आए हैं आप लोग के सामने, यह हमारे देश भारत की हर प्रकार से मजबूती देखकर पड़ोसी देश पाकिस्तान के जो है पसीने छूट रहे हैं। वह डर की वजह से पानी पानी हो चुका है। अगर पाकिस्तान को इतना भारत से डर ही लगता है तो अपने यहाँ आतंकवादियों को इतना बढ़ावा क्यों देता है? उनको क्यों पाल के रखा है? अगर एक पड़ोसी देश तुम्हारा हेल्प करना चाह रहा है तो उसकी बातों को फॉलो करना चाहिए ना। बट ऐसा पाकिस्तान के लोग नहीं करते हैं। वह हमारे देश के निर्दोष लोगों को मारने का काम करते हैं। यही घटना हुआ पहलगाम में। हमारे देश के जो नागरिक थे वह टूरिस्ट पर निकले हुए थे, जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। वहां लोग घूमने गए थे, कुछ अपना समय व्यतीत करने गए थे। वहां ने जिस प्रकार से आतंकवादियों ने उन्हें हिंदू और मुस्लिम के नाम पर मारा है, यह बहुत बेबुनियादी है। ऐसी घटना को हमारा देश भारत के हर एक नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता है और पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और उसी का खौफ है कि पाकिस्तान के लोग डरे सहमे हुए हैं। उन्हें लगा कि ऐसा नहीं होगा, मगर उन्हें याद होना चाहिए कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके कड़े फैसले से ही पाकिस्तान पानी पानी हो जाएगा। हम आपको बताते चले कि जो घटना पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई थी, उसमें जो टूरिस्ट लोग थे, ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के थे, यूपी के भी थे, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत के अन्य राज्य से थे। उसमें एक नेपाल के थे और एक और देश का नागरिक बताया गया था। जिसमें जो घात लगाए बैठे आतंकवादियों ने, 4 आतंकवादियों ने हमला किया था, तो उसमें लगभग 26 लोगों की जान गई थी। और उस मृत लोगों को जो एक विशेष विमान द्वारा उनके जो शव को उनके गृह जनपद में भेजा गया। बट इसको हमारा देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ऐसी घटना को। इस घटना में जो भी आतंकवादी शामिल थे, उसमें जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वह इस घटना में संलिप्तता बताते हैं। हमारी संलिप्तता नहीं है। बट हमारा देश भारत यह पुरजोर तरीके से जोर देके कहता है कि इस घटना में जो भी आतंकवादी शामिल हैं वह पाकिस्तान के ही थे। हकीकत बात यही है कि जो पड़ोसी मुल्क हमारा पाकिस्तान है, यह आतंकवादियों को बढ़ावा देने में माहिर है।
उन्हें इस प्रकार की घटना करवाने में, निर्दोष लोगों की जान लेने में बहुत ही अच्छा लगता है, उन्हें आनंद मिलता है। ऐसा उन्हें लगता है कि इस प्रकार करने से हमारा देश प्रोग्रेस कर जाएगा, विकास कर जाएगा। मगर उन्हें सोचना चाहिए कि वह भारत से लगभग कई सौ साल पीछे हो चुके हैं। अगर वह कभी आगे होने के भी सोचेंगे, जो रास्ता अपना चुके हैं, इस रास्ते से कभी नहीं हो सकता है। और इसी का परिणाम है कि वहां के नेता और पूर्व सेना अधिकारी डेट पे डेट जारी कर रहे हैं कि भारत कभी भी किसी समय हमारे ऊपर हमला कर सकता है। और वहां का जो रक्षा मंत्री है, वह तो गीदड़ भभकी देने में बहुत बड़ी पीएचडी कर रखे हैं। हर बार भारत को यह धमकी देते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। अरे तुम्हारे पास अगर दम है तो इस्तेमाल करके तो देखो। गीदड़ भभकी देने से क्या मतलब निकलता है? और हमारे देश का हर एक नागरिक इस चीज का प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, चाहे हमारे देश का कोई भी नागरिक हो, ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इन दोनों देशों के बीच इसी सब बातों को लेकर के युद्ध की आशंका बनी हुई है। भारत लगातार पाकिस्तान पर शिकंजा कसता जा रहा है, और क्यों नहीं कसेगा। हमारे देश के निर्दोष जो 26 लोग की मृत्यु हुई है, वो किन परिस्थितियों में उनके घर के लोगों को जो सुविधाएं उनके द्वारा प्रदत्त होती थी, क्या वो पाकिस्तान दे पाएगा? अगर मान के चलो कोई किसी के घर का इकलौता सदस्य होगा, उसके घर का सारा खर्चा उसके कमाने से वहन होता था, तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा? वो कैसे मैनेज होगा? इस बात को पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं समझेंगे। उनका तो ब्रेन वॉश करके बस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लगा दिया जाता है, उनको बाकी और कुछ नहीं दिखता है। भारत, हमारा देश जो भारत है, और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो अपना फैसला लिया है वो बहुत ही सराहनीय योग्य है। उन्होंने जो सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया है, बाकी जो पाकिस्तान के लोग हमारे देश भारत में रहते थे, उन्हें तत्काल 48 घंटे में भारत से निकलने का आदेश जारी कर रहे हैं। बाकी और वीजा रद्द हुआ है। बाकी इसी प्रकार से और सारे फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान के विरुद्ध। अगर ऐसी घटना से पाकिस्तान अभी नहीं सीख पाता है, तो आने वाले समय में पाकिस्तान का नामो निशान मिट सकता है। क्योंकि सहन करने की सीमा एक हद तक होती है, और पाकिस्तान उस सीमा को पार कर चुका है। और वह अपने यहाँ जो आतंकवादियों को बढ़ावा देता रहे पाकिस्तान। आतंकवादियों को पनाह देने का अंजाम एक दिन उसके ऊपर ही गिरेगा, और उसका पूरा परिणाम उसको खुद भुगतना पड़ेगा। ये सब डर से इतना डर गए हैं प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं, शहबाज, कि वह अपने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अपने भाई को सैन्य की क्षमता के बारे में, उसकी तैयारियों के बारे में पूरा जानकारी दे रहे हैं और मुलाकात भी कर रहे हैं। ये है हमारे देश भारत की अपनी ताकत, अपनी शक्ति। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह सख्त लहजे में बता दिए हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों को, वहां के लोगों को, कि जो इस घटना में जो भी आतंकवादी शामिल हुआ है, हमें उसको ऐसी सजा देंगे कि वह सपनों में भी नहीं सोचा होगा। और हमारे देश का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो,
किसी भी समुदाय से आता हो, वह इस घटना का कड़ा से कड़ा प्रतिरोध करता है, विरोध करता है। और इस वीडियो को हमारा बनाने का मेन मकसद है, हम पूर्ण रूप से एक हैं, हम सारे भारत के नागरिक एक हैं और हम पूर्ण रूप से पाकिस्तान के इस घटिया हरकत का विरोध करते हैं। बाकी आगे इस विषय पर कोई और अपडेट मिलेगा तो हम आप लोग तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।